ओम शांति। मैं समर्थ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें निकलकर फैल रही हैं। सर्वसमर्थ परमात्मा मुझ आत्मा की याद में समाये हुए हैं। इकतीस 8/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बनी बनाई बन रही है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? उत्तर है, माया के तूफानों को डोंट केयर करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना न आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के, अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करते, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। फिर कहते, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव। माना तुम ही माता पिता हो और तुम ही पढ़ाने वाले हो। वह महिमा गाते हैं देव देव महादेव की। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ न सके। अब बाप कहते हैं, तुमने बहुत अच्छी भक्ति की है, अब तुम मेरे से समझो, इस पर गौर करो कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते सारी रॉन्ग है। अभी मैं तुमको जो समझाता हूँ वही राइट है। बच्चों को समझाते यह उल्टा वृक्ष है। इसका बीज है परमपिता परमात्मा। वह ऊपर में रहते हैं, वह तो चैतन्य बीज है ना। तुम ठहरे बच्चे। कई कहते सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है ना। बाप को कहा जाता मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं, ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य सागर तो कहेंगे नहीं। मनुष्य में यह ज्ञान है कि यह बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बनन ट्री की भेंट करते, वह है जड़ और वह है चैतन्य। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थूर सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ खड़ा है, बाकी सारा झाड़। कितने मठ पंथ है, यह है बेहद का झाड़। बेहद का बाप समझाते, बाबा लिखते भी हैं, शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, स्वर्ग बनाते। परंतु हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा। तुम अर्थ सहित जानते हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे,
अभी ब्राह्मण कुल में आए हुए हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भक्तिन थी, वह है भक्तमाला। ज्ञान माला भी है, ज्ञान माला का नाम है रुद्रमाला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते, राम माला है। भले भी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला होती नहीं है। भक्त माला होती, असुरों की माला तो होती नहीं है। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोक लाज सारी खोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता। यह सब बातें हैं, रियल नहीं है। बाप कहते मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में है। लंका की बात नहीं है, एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है। वह एक ना हो तो भारत कुछ भी काम का नहीं है। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भले अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते, परंतु सबका सदगति दाता एक बाप ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। सच खंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते, खुद राज्य नहीं करते। बाप बैठ समझाते, मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सदगति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। होनी तो होकर रहेगी, अनहोनी ना होए। चिंता ताके कीजिए जो अनहोनी होए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख न आए। तुम सब पार्वतियाँ, तुमको शिव बाबा आकर अमर कथा सुनाते। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं है। वह क्या सर्विस करते? तुम ब्राह्मण तो बहुत सर्विस करते हो। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, तुम हो जिस्मा रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा, मनुष्यों को नष्टो मोहा बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टो मोहा होना चाहिए। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉड फादर कह देते थे। अभी तो आप आए हो, फिर स्वर्ग की राजाई दे रहे हो। यह तो कब्रिस्तान बनना है और सबसे अल्पकाल की प्राप्ति होती है। टीचर पढ़ाते तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता? महिमा करनी होती है। टीचर से तो पढ़ना होता है। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते क्या? इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषणा आती है। यह बाप भी है और पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण सुंदरता अभी शाम है, कितने बारी शाम और सुंदर बना होगा। कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती है। तुम आत्माएं ही हो ब्रह्मांड की रहने वाली। ब्रह्म तत्व कहा जाता। अहम ब्रह्म कहना भी भ्रम है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता। मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। इसमें कोई हट आदि की बात करने की नहीं है। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है। कछुए मिसल सबसे अच्छा टाइम है अमृत वेले का, उसका असर सारे दिन रहेगा। यह भी बच्चों को समझाया गया है।
पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। शिव बाबा के यज्ञ में खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा में नूद है, तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को। वह तो है निराकार, उनको ब्रह्मा भोजन की आस थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं, महफिल लगती है, यह सब खेल पाल है। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। जिस्मानी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी और पढ़नी जरूर है। वरदान है, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक होगा। स्लोगन है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। ओम शांति।